नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। आप राज समाचार देख रहे हैं। मैं इस समय नवलगढ़ नगर पालिका के ऑफिस में हूँ। मेरे साथ युवा चेयरमैन शोएब खत्री हैं और नगर पालिका नवलगढ़ जो पट्टे वाली बात हुई थी उसके अंदर इस समय राजस्थान के अंदर नगर पालिकाओं में नंबर 1 है। तो हमने सोचा क्यों ना शोएब भाई से बात की जाए, किस तरह आपने ये काम किया कि आप लोग नंबर 1 आ गए। और इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, काफ़ी सड़कें इन्होंने बनवाई है, कई सड़कों का काम चल भी रहा है। शोएब भाई कैसे हैं? राज समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको कुछ दिनों पहले जयपुर के अंदर एक अवार्ड मिला था कि आप नगर पालिकाओं में नंबर 1 है। ऐसा क्या है कि सर आप लोग नंबर 1 आ गए? क्योंकि नगर पालिकाएं तो बहुत हैं, लेकिन आपने किस तरह इस चीज़ को मैनेज किया? देखिए, पूरा टीम वर्क है। 2021 में आपने देखा होगा, पूरी जनता ने हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का बोर्ड बनाया। उसके बाद सभी पार्षदगण हम में पूरी जनता के आशीर्वाद से, माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के आशीर्वाद से मुझे चेयरमैन बनाया गया। और आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा एक अभियान चलाया गया, पट्टा प्रशासन शहरों के संग अभियान। उसमें पट्टा वितरण, जो पट्टे हैं लोगों की, पट्टे देने का कार्य लगभग उसमें मोस्टली कार्य वही था। तो आपने देखा होगा कि हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारी पूरी टीम के साथ, चाहे हमारे पार्षदगण हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, हम सब ने मिलके हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने दिन वार्डों में जो कैंप लगे, जो पट्टा वितरण करने के टाइम पे जो भी कैंप लगे, वहाँ खुद मौजूद होके उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और लोगों की जो समस्या है उनके लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया था जो कैंपों में, आज लगभग चाहे वो हम लोग गाँव की बात कर लें, चाहे पंचायतों की बात करें, चाहे वार्डों की बात करें, तो लगभग सब कार्य जो उन्होंने बोला वो सब कुछ उन्होंने किया। और हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन में, उसके नेतृत्व में वो पूरी टीम, हमारे चाहे पार्षदगण हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, सब एकजुट होकर एक परिवार की तरह कार्य कर रही है। उसी कार्य का जो हमें जीत, जो सफलता के तौर पर आप बता रहे हो कि हमारी नवलगढ़ नगर पालिकाओं में पट्टा वितरण करने पर पूरे राजस्थान में 1 नंबर पे, तो ये पूरा टीम भावना के साथ और एक हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन और उनका जो टाइम टू टाइम, चाहे वो पार्षदगण हो, चाहे हमारे उपाध्यक्ष जी हो और चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, उनको फीडबैक लेना और पूरी पार्षदगणों की टीम हर एक वार्ड में जो ज़रूरतमंद है, जिन लोग जो सक्षम नहीं थे, उनकी भी हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने मदद की और डोर टू डोर जाकर पट्टा बनाने का उनको बताया कि कैसे पट्टा बनता है, कैसे फाइल बनती है। उसके बाद पूरे कैंपों में, चाहे कैंपों में कैंप चला, चाहे नगर पालिका में चला, तो पूरे सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने इतना का साथ देके उनका पट्टा वितरण। सर, जब बात होती है कि आप नंबर 1 बने तो पट्टे बनाने के लिए लोग आए, तो सर किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा आप लोगों को? देखो, क्या होता है कि ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा उनका एक सपना था कि राजस्थान की जनता को उसका जो टाइटल है, उसका जो अधिकार है, जो वहाँ रह रहा है, पात्र लोग हैं, उनको उसका टाइटल दिया जाए। उसके बाद जब ये आगाज़ हुआ इस प्रशासन शहरों संघ अभियान का, तो हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे, हम सब ने एक मीटिंग की। उसमें उनका यही निर्देश था कि हमें खास करके नवलगढ़ की जनता को जो गवर्नमेंट द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है, जो योजनाएं दी जा रही है, हमें घर डोर टू डोर उसको पहुंचाना है। तो उनके मार्गदर्शन पे हमारी पूरी टीम ने कार्य किया और हमारे पार्षदगणों ने कार्य किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने कार्य किया। अब प्रॉब्लम बहुत तरीके से की आती है कि हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी जब भी पट्टा वितरण कार्यक्रम में आते थे और जब भी बड़ा आयोजन जब प्रशासन शहरों संघ का अभियान के तहत होता था, उनका हर अधिकारी को यही बोलना था
कि मेरी नवलगढ़ की जनता किसी भी कारण से परेशान नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई चीज़ हम नहीं बना सकते तो नवलगढ़ की जनता इतनी समझदार है कि चाहे हमारे पार्षदगण हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे मैं हो, हम समझाते हैं तो समझते हैं। जो चीज़ होने वाला है, जो चीज़ होने वाली थी, उस चीज़ को हमने तुरंत प्रभाव से किया है, और जो चीज़ नहीं हो सकती तो उसको हमने समझाया है और लोग समझे हैं कि ये चीज़ हम नहीं, जो नियम के अनुरूप ही नहीं है तो वो कैसे हो सकती थी, उसको लोगों ने समझा है। सर, अभी मैं एक स्पीच सुन रहा था कि नवलगढ़ के अंदर मंत्री जी की, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की काफ़ी सड़कें बनी हैं, लेकिन सर कई बार खबरें सुनने आती कि सड़कें बन रही हैं, वापस टूट रही है बनी हुई सड़कें। इसमें क्या है सर? कहते हैं कि सड़कें बनी हुई थी लेकिन फिर टूट रही है। मान लीजिए मैं इसी की सड़क की बात करता हूँ नगर पालिका के सामने, इसका क्या था सर? कौन सी? ये अपने जो जस नगर पालिका। देखो, उसमें क्या था कि भाई मैंने क्या बोला कि हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। उनका ये बोलना था कि नवलगढ़ की ये सड़क है, ये नवलगढ़ के लिए MI रोड है। तो उनका ये बोलना था कि जब सीवरेज वाले बोल रहे थे कि हम इस पर लाइन डालेंगे तो हम लोग बीच में इसको ट्रेंच करेंगे, इसको तोड़ेंगे, बीच में से तोड़ेंगे, फिर वो अपना पेंच वर्क करते हैं, उसमें पेंच वर्क करके जो भी चेपासांदी वो करते हैं। तो उनका ये बोलना था कि हम ये रोड जब आप सीवरेज डाल दो इसको फ्रेश बनवाएंगे। उनका ये बोलना था इसको फ्रेश बनवाएंगे। तो क्योंकि मेन यातायात यहाँ से ही आता है, तो इस सीवरेज के कारण, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितनी रोड टूटी है, और अगर आप ये रोड हम लोग नहीं तोड़ते हैं और अगर सीवरेज उसमें डाल देते हैं तो ये पूरी क्षतिग्रस्त रोड हो रही थी। तो उससे अच्छा है तो उसमें रोड भी डलवाई जा रही है। उसके आप मेन कारण इसका मानो कि सीवरेज की वजह से ये रोड दोबारा बनाई जा रही है। अच्छा, सीवरेज के कारण ये रोड दोबारा बनाई? हाँ, क्योंकि सीवरेज उसमें डल रहे हैं, जगह जगह चैम्बर बन रहे हैं। अब इस रोड को हम लोग पेंच वर्क में डालते हैं या रिपेयर में डालते हैं तो आपको पता है कितना लास्टिंग होता है। विधायक जी अपने स्पीच में कहते हैं कि बहुत कम गलियां बची है सड़क को लेके, क्या सच में नवलगढ़ में? देखो, सच में मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद देखो, चाहे कोई गांव हो, चाहे पंचायत में आप चले जाओ, चाहे आप छोटी मोटी ढानियों में चले जाओ, चाहे आप हर वार्डों में चले जाओ, मैं बता रहा हूँ जैसे लगभग इतनी सड़कें माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने नवलगढ़ विधानसभा को दी है। मेरे हिसाब से 10 साल तक या 15 साल तक कोई विधायक इतनी सड़कें साथ में नहीं लेके आ सकता। आज देख रहे हो आप अभी हम सुबह PhD जो डिपार्टमेंट में वहाँ प्रोग्राम था, तो माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी बोल रहे थे कि एक्शन साहब के पास इतना लोड है। एक्शन साहब ने खुद माना है कि मेरे 40 साल की उसकी जो उनका कार्यकाल हो चुका है, उनके कार्यकाल में इतना लोड, इतना काम उन्होंने कभी नहीं देखा है। 700 से 800 किलोमीटर कम नहीं होती है। बहुत होती है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो लोग, अगर हम लोग काम करेंगे, भाई विकास करने का मतलब क्या है? काम करना। जब काम करोगे तो चीज़ें टूटेगी भी, चीज़ें बनेगी भी। आप ये मत देखो कि चीज़ें टूट रही है, आप ये देखो बनने के बाद इसका फ़ायदा क्या होगा। आज आप ये रोड बोल रहे हो टूट रही है, ठीक है, कल के दिन मान लो इस रोड को माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी सीवरेज डलवा देते, इसमें सीवरेज डलवा देते, फिर इसको पेंच वर्क इसका करवा देते, तो फिर लोगों की आवाज़ जो भी 1-2% जो है, जो समझदार लोगों को तो पता है, जो 1-2% जो भी लोग हैं वो बोलते कि लो ये रोड तोड़ के आपने खड्डे बना दिए। तो आप उनकी सोच देखो ना, वो जनता को परेशान करना नहीं चाहते, वो जनता का सुख देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले सीवरेज डलवाई। उनका ये बोलना था, चाहे वो सीवरेज का कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो PWD का कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्टर हो, कि एक चीज़ अगर बन गई तो मैं किसी एक पाइप के PhD के पाइप के लिए भी उसको आपको तोड़ने के लिए नहीं दूंगा। तो इसलिए ये कार्य पूरा पहले ये जितने भी यूटिलिटी है ये कार्य करो, उसके बाद ये रोड काम करो तो परफेक्शन से करो, परफेक्शन से करो, एक सिस्टम से करो। सब बात आती सफाई की। चाहे मैंने कई जगह देखे कि अब चलिए मान लीजिए चाहे कोई भी इसको चीज़ को उठाता है, सर कई बार प्रॉब्लम्स बहुत आती है सफाई को लेकर के। देखो क्या होता है, सफाई एक नवलगढ़ नगर पालिका या कोई भी नगर पालिका, देश में कहीं भी नगर पालिका है, ये एक डिपार्टमेंट है सफाई करने का,
ठीक है ना, लेकिन जो फैलाता है उसका भी उसकी भी कुछ दायित्व तो बनता है कि कुछ कचरा, अगर कोई मैं मेरे घर के सामने बाहर कचरा डाल रहा हूँ तो उसको कोई सिस्टमेटिक तरह पे रखे या कोई ऐसी जगह पे रखे जो रास्ता अवरुद्ध ना हो। फिर आप डिपार्टमेंट को कॉल करो या एसआई जो हमारे एसआई साहब है उसको फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो, हमारे पार्षद जी को फ़ोन करो। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग जैसे बाहर कचरा रख दिया, अब वो उनकी वजह से उन्होंने रखा, लेकिन नगर पालिका का दायित्व तो बनता है और नगर पालिका 10 बार नहीं 100 बार उस कार्य को करेगी, लेकिन उस चीज़ को साइड में रख के अगर आप सिस्टम से अगर वो करोगे तो वो चीज़ कचरा एक बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि नवलगढ़ में हाँ कुछ जगह कार्य चल रहे हैं, जो आपको कार्य चल रहे हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ आपको कचरा दिखेगा। जब वो कार्य हो रहे हैं और जहाँ बन चुके हैं वहाँ सफाई की व्यवस्था, पूरे वार्डों में सफाई की व्यवस्था, हमारे पूरे पार्षद घर लग रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, और जो है उसको हम तुरंत प्रभाव से करवाते हैं। क्या सारे पार्षद खुश हैं आपसे? पार्षद सभी खुश हैं, पूरी टीम है, पूरा परिवार है, पूरे परिवार की तरह है। मैं केवल आपकी पार्टी, आपकी टीम की बात नहीं कर रहा, जो अदर पार्टीज़ के लोग भी हैं, क्या वो नगर पालिका से हैप्पी हैं? देखो, अदर पार्टी के लोग हैं वो नगर पालिका के मेंबर हैं, और जो कार्य वो बताते हैं, चाहे आपको हमारे जो मेरे मार्गदर्शन है वो माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, आप उनको राजनीतिक गुरु मान लो, उनका यही बोलना है कि काम किसी से का नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो अपने पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। उसी मुहिम पे हमारी पूरी टीम चल रही है। हम तो माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के टीम के वो टहनी है जो उनके पूरे उस पेड़ के जो पेड़ है उस पेड़ के मार्गदर्शन पे चल रहे। क्यों हमें उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि आप किसी को मना करो, जो हमारे करने योग्य कार्य होता है हम करते हैं, और नहीं करने योग्य कार्य करता है हम उनको समझाते हैं। और जो लोग आप बात कर रहे हो कि अदर पार्टी, जो भी हमारे 4 मेंबर सम्मानीय मेंबर है 4, तो उनका भी हमारे पास अगर काम आता है तो हम करते हैं। हम कभी भी, हमें नवलगढ़ का विकास देखना है, हमें नवलगढ़ की जनता जो नवलगढ़ है वो माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का पूरा परिवार है, वो वोटर पूरा परिवार है। तो समस्या तो किसी की भी हो सकती है, हम कभी भी व्यक्ति विशेष के दौर पे ना जाते हैं और ना कभी जाएंगे। हमें जनता का काम करना और जनता का कार्य कर रहे हैं। एक युवा पढ़ने वाला, आते ही उसे एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको नवलगढ़ का चेयरमैन बनाया जाता है। जब युवा जब पढ़ के आता है तो उसके दिमाग में एक MBA करके आता है, नहीं आप जब करके आए तो एक दिमाग में एक सोच होती है मैं अपने डैड का बिजनेस संभालूंगा। उसके बाद एकदम अचानक राजनीति में पदार्पण क्यों? क्योंकि आप वाइस चेयरमैन भी बने, उसके बाद चेयरमैन। 5 साल पहले आप वाइस चेयरमैन थे 5 साल के लिए, उसके बाद अभी 2 साल पहले आप चेयरमैन बने। क्या मन नहीं होता कि अपना खुद का बिजनेस करूं और एक सेटल हो जाऊं? क्योंकि युवा जितने भी होते हैं बहुत रेयर केस में होते हैं कि जो व्यक्ति की मैं मेरा परिवार और मेरे जानकार, इसके अलावा आजकल बहुत रेयर केस में लोग होते हैं जो लोगों से सोचते हैं। फिर अचानक राजनीति में क्यों? क्योंकि आप तो बिजनेस देख रहे थे अपने पिता। देखो, राजनीति हमेशा हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी यही बोलते हैं कि नवलगढ़ की जनता ने हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को मौका दिया है, तो उन्होंने क्या पता कितने अच्छे कर्म किए हैं, उसके बाद उनको ये मौका जगह मिली है। तो आप ये मानो कि आज मुझे जब पूरी जनता द्वारा चेयरमैन बनाया गया तो इसका मतलब ये मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे लाइफ में ऐसा मौका मिला। बहुत कम लोग होते हैं जो इस पद जैसे ऐसे पद पे आते हैं, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरा यही मानना है कि मैं बखूबी तरीके से जिस पद पे पूरी जनता ने मुझे बिठाया है माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में, तो मेरा कि लोगों की हम सेवा करें और सेवा करने का हमें मौका मिले। खुद का काम करने के लिए तो बहुत टाइम है, अभी लोगों को सेवा करने के लिए अगर कुछ टाइम मिलता है तो वो एक मन को शांति देता है। शोएब खत्री को आप 1 वर्ड में कैसे कहेंगे? शोएब खत्री क्या है? शोएब खत्री एक भाई है, दोस्त है, बेटा है, बस। सच में मंझे हुए खिलाड़ी हो गए शोएब भाई।
पहले 5 साल वाइस चेयरमैन रहे और अभी 2 साल पहले, 2 साल भी आपका कंप्लीट हो गया? हाँ, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल इनका कंप्लीट भी हो गया, यानी 7 साल नगर पालिका की राजनीति में। और जब मैंने पूछा कि अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो उन्होंने कहा कि एक दोस्त, एक भाई, एक बेटा। मज़ा तभी आता है तब आदमी अपने आप को अपनों के बराबर समझे। और एक ईगो है। ईगो क्या होता है? ईगो यानी ईगो होता क्या है, ये भी कह रहे हैं कि ईगो नहीं है, बस सबको साथ लेकिन चलने की एक तमन्ना है। इनके जो राजनीतिक गुरु कह दीजिए, बड़े भाई कह दीजिए, या आप मेंटोर मान लीजिए, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो नवलगढ़ विधायक सीएम सलाहकार हैं वो हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में अपना ये काम कर रहे हैं। और जब नगर पालिका नंबर 1 आती है तो इनके मेंटोर को भी कैसी खुशी महसूस होती है? आपके मेंटोर को देखो, हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का मैंने आपको बताया कि उनका यही सपना है कि लोगों की सेवा हो। और जब ऐसे कार्य उनके जैसे हम जैसे हमारे पार्षदगण, तो उनको भी फील होता है, वो हमें और अच्छा करने के लिए नसीहत करते हैं कि हमारा कार्य, जिस कार्य के लिए आपको छोड़ा है, जिस कार्य के लिए जनता ने आपको चुना है, उस कार्य में हमेशा हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जनता के लिए हम अव्वल रहें और जनता का कार्य करते रहें। बस केवल एक ही है कि मेरे मेंटोर के हिसाब से कि हमें जनता के लिए कार्य करना है। सर, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा कि एक युवा जो सबको अपने साथ लेके चलना चाहता है और अपने आदर्श के कामों को आगे बढ़ा रहा है और आदर्श के पद चिन्हों पे भी चल रहा है। चलिए सर, आपने राज समाचार से बात की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।